चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 1 फरवरी 2026। सबसे पहले 3 परम नाद करता हूँ, उसके बाद आहार विहार के नियम से जुड़ी कुछ और बातें। तो सबसे पहले 3 परम नाद। शरणम शरणम गच्छामि। परम नाद करने से मन शांत रहता है और प्रसन्न रहता है। शांत मन अलग है और प्रसन्न मन अलग है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जब मन शांत रहता है तो प्रसन्नता भी आती है। दूसरा, अच्छे डिसीजंस होते हैं। कोई भी असामाजिक या अनुचित कार्य नहीं हो पाते हैं। जो भी निर्णय होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी सकारात्मक। और नकारात्मक सोच तो चली ही जाती है, माने दूर ही हो जाती है। तो आज हमारे एक परम परिवार के ही बहुत सम्माननीय सदस्य माने हमारा जो भी परम परिवार है वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो मैं उनको नमन करता हूँ और उनके निवेदन मतलब कि उन्होंने मुझे याद कराया परम जी के द्वारा एक बहुत ही उपयोगी चीज़ बनाने के लिए। तो उसका वर्णन मैं करता हूँ। उसका संदर्भ ऐसा है कि दुर्गापुर में एक स्टील प्लांट है। वैसे कई जगह है, लेकिन दुर्गापुर में भारत सरकार का एक स्टील प्लांट है जो दुर्गापुर स्टील प्लांट DSP के नाम से जाना जाता है। और मैं बोकारो में उस समय काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए थे। एक तो काफ़ी दिनों से मैं था वहाँ, फिर मैं सेवा भावना से लोगों का बहुत काम करता था। तो वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो श्री SB सिंह साहब, उनकी चर्चा और मैंने एक बार की थी जब परम जी कलकत्ता में रुके थे और वहाँ से गुवाहाटी गए थे। अच्छे व्यक्ति थे या हैं, मैंने अभी इधर के बारे में। तो वहाँ की यात्रा हो रही थी और एक जब शाम होती थी ना तो परम जी के पास अनेक लोग आते थे। तो तरह तरह के गप, तरह तरह की बातें, तरह तरह परम योग और पप्र से भी संबंधित। और परम जी तो हंसाते रहते थे और उदाहरण देते रहते थे, कहानी सुनाते रहते थे, है ना। तो एक सत्यनारायण प्रसाद सिंह, हम लोग सत्यनारायण बाबू बोलते थे, और वो बहुत मज़ा भी लेते थे और परम जी भी खूब उनको मानते थे। तो 2-3 दिन तक वो गायब रहे, आए नहीं। तो जब दुर्गापुर जाने की बात हुई, वहाँ एक कार्यक्रम था सिंह साहब का, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनकी इच्छा थी कि वहाँ एक कार्यक्रम किया जाए। तो 2 गाड़ियों में हम लोग यहाँ से गए थे। और तो वो आए तो बोले कि कहाँ रह गए भाई आप इन 2-3 दिन। तो बोले कि परम जी मेरा बहुत ही पेट गड़बड़ हो गया था, मतलब पेट में कुछ समस्या थी, इसलिए हम आपसे ज़्यादा नहीं आ पाए। तो बोले कि अरे मेरे रहते और आपको ऐसी समस्या हो, ये तो ठीक बात नहीं है। परम जी तो ऐसे ही बोलते थे, ये तो ठीक बात नहीं है। तो बोले कि आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एक रेसिपी बता रहा हूँ, और वो है नींबू का अचार। लेकिन वो नींबू का अचार ही नहीं है, मेरी वाणी है और मेरी विधि से बनेगा तो वो औषधि से भी कई 100 गुना ज़्यादा का वो काम करेगा। वो सिर्फ अचार जैसा नहीं है।
और अभी तक जितने अवेलेबल हैं एंजाइम, माने वो पचाने के लिए जो दवाइयाँ खाते हैं हम लोग या जो अवेलेबल हैं, जिनको नहीं मालूम है वो तो दवा ही खाएंगे, लेकिन उससे अच्छा अभी कोई अचार नहीं मतलब दवा नहीं, वैसी कोई दवा नहीं। तो कार में, मैं तो कार चलाते रहता था, खूब सुनते रहता था। कौन? तो परम जी मेरे बगल में ही बैठते थे और पीछे वो थे और एक और कोई व्यक्ति थे, शायद उपाध्याय जी थे या और कोई, और बाकी दूसरी गाड़ी में कोई और। तो उन्होंने कहा कि देखो, नींबू दो तरह का होता है, एक पतली छिलका वाला और एक मोटा छिलका वाला। देखो ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अद्भुत चीज़ है जो परम जी के ने बताया। तो पतला छिलका का जो नींबू होता है उसके हम लोग कागजी नींबू भी बोलते हैं। कागजी मतलब कागज़ की तरह छिलका, इसलिए हम लोग उधर बिहार में, यूपी में कागजी नींबू बोलते हैं, पता। और हर प्रदेश में अलग अलग उसका नाम होगा, लेकिन है। तो कागजी नींबू लेकर, अनुपात पहले उन्होंने बताया कि आप 1 किलो नींबू तो 250 ग्राम सादा नमक, ये अनुपात रहेगा, रेशियो। अब मान लीजिए कि हम 2 किलो नींबू का बनाना चाहते हैं तो आधा किलो नमक, और अगर 4 किलो का बनाना चाहते हैं तो 1 किलो नमक, यानी 1/4 नींबू के वजन का 1/4 नमक, सादा नमक। तो नींबू ले लीजिए, उसको धो के अच्छे से, और पत्थर का सिलवट आता है ना, तो या पत्थर का कुछ भी, जहाँ उस पर थोड़ा थोड़ा घिस दिया जाए, और घिसते समय मन में चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि, तो एक एक नींबू को घिसते जाइए और रखते जाइए। पूरा उसका छिलका नहीं जिसमें उतर जाए, बस थोड़ा चिकना हो जाए, खूब अच्छा से चिकना हो जाता है। हम लोगों ने कई बार बनाया है। तो वो करते जाइए। तो अभी हम 1 किलो नींबू के हिसाब से बता रहे हैं। मान लिया कि 1 किलो नींबू हमने लाया बाज़ार से, कागजी नींबू पतले छिलके वाला, और उसको घिस दिया, और घिसते समय चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि मन ही मन करते जाइए और घिसते जाइए, और उसको एक बर्तन में रख दीजिए। अब 1/4 नमक, 1/4 नमक तौल के ले लीजिए। एक शीशे का जार, क्योंकि ये जो जहाँ रखा जाएगा ना, उसे शीशे के जार में रखा जाएगा, एकदम स्ट्रिक्टली। माने उसमें ये नहीं कि कोई और दूसरा मिट्टी में, तो स्टील में, नो। परम जी ने कहा है तो परम जी ने कहा। तो शीशे का जार ले लीजिए और उसमें उस नींबू को डाल दीजिए। उसके बाद जो 1 पाव सूखा, मतलब जो नमक है, सादा नमक, वाइट, है ना, आजकल तो नमक भी तरह तरह के आने लगे हैं, तो सादा नमक लेके उसमें डाल देना है और थोड़ा मिक्स कर देना है ऊपर नीचे ऐसे। उसको हम लोग बोजाम बोलते हैं गांव की भाषा में। उसको आप जार मान के चलिए, तो उसको जार को ऊपर नीचे करके और उसको मिक्स कर दीजिए। कोई मसाला नहीं, एक बूंद तेल नहीं, कोई ना हल्दी, ना जीरा, ना मिर्च, कुछ भी नहीं। आम लोगों की आदत होती है कि उसमें कुछ नहीं तो चलो थोड़ा हल्दी डाल दो, थोड़ा जी, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ नींबू और नमक, है ना। 2-4 नींबू अलग से काट के, 2-4 नींबू अलग से काट के उसका रस ऊपर से डाल सकते हैं, और ये नमक को मिक्स होने के लिए, नमक को मिक्स होने के लिए, और कुछ भी नहीं। इसके बाद संभवतः, जहाँ संभव हो तो धूप में इसको रखना है, ऐसा कि उसमें धूल वगैरह ना पड़े। उसको ऊपर से कपड़ा का कोई, हम लोग कपड़े से ढक भी सकते हैं, जाली से भी ढक सकते हैं। तो 15 दिन उसको धूप में, दिन में संभव हो तो रखिए, और फिर अंदर छाँव में रखिए। नहीं है भी धूप तो बाहर में बालकनी के पास या कहीं ऐसा। 15 दिन में
वो पक के और इतना अच्छा, मतलब रसगुल्ले की तरह, है ना, वो बन जाएगा। अब ये अ, बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा अर्पण कर दीजिए। परम जी, नौवा वाक्य आप चलो पूरा बोल देता हूँ। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। इस अचार में अपनी शक्ति दो। इसके खाने से मैं स्वस्थ रहूं और किसी भी तरह की पेट की गड़बड़ी ना रहे, पाचन शक्ति ठीक रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। अब वो अचार आपका रेडी हो गया। अब परम जी की हिदायत, वार्निंग। क्या होता है कि जब कोई चीज़ अच्छी बताई जाती है ना, तो हम लोग उसका आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं। अचार अब रेडी है एकदम खाने के लिए। तो एक व्यक्ति को एक दिन में 1/4 काफ़ी है। विकट परिस्थिति में तीनों शाम मिला के, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का, आधा खाया जाए तो काफ़ी है। अब ये नहीं कि अब तो परम जी का अचार बन गया तो बस चले 1-2 खाते रहें, नहीं। एकदम स्ट्रिक्टली परम जी ने मना किया है कि आधा काफ़ी है। तो मैंने तो बहुत प्रयोग किया इसका, और वो डकार आना, और अनेक तरह की पाचन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अच्छी हो जाती है। क्योंकि ये सिर्फ अचार नहीं है, अचार तो और कहीं मिलता होगा तो बाज़ार में, दुकान में, लेकिन परम जी की जो शक्ति है इसमें, वो ज़्यादा काम करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे परमनाद में श्वास ही तो लेते हैं, तो श्वास तो अरबों लोग ले ही रहे हैं रोज। रोज क्या, सुबह मैंने हर पल बिना श्वास के जी नहीं सकते। लेकिन उसमें परम जी की वाणी है और उनकी अदृश्य अलौकिक शक्ति है, उनकी सिद्धियां हैं, जिससे वो लाभ हमें मिलता है। वो सिर्फ वो श्वास लेने से नहीं, है ना। तो श्वास तो हजारों बार लेते रहें, लेकिन नहीं। परम जी ने क्या कहा, 3 बार सुबह, 3 बार फर्स्ट टाइम घर से निकलते, और रात में 3 से 10 बार। तो उसी प्रकार से ये जो आचार है ना, तो परम जी की वाणी और उनकी सिद्धि काम करती है। बहुत ही आनंद आएगा और आपको बाजार से खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप लोगों को बताइए, और अगर बना के किसी को आप एक उचित मूल्य पर दे सकें तो वो दे भी सकते हैं। मेहनत का वो मूल्य मिलना चाहिए। तो ये हुई परम जी के द्वारा बताई विधि से नींबू का अचार। और दूसरी बात, कुछ लोगों को ये आहार विहार के नियम की पुस्तक के बारे में कुछ लोगों ने इंक्वायरी की है, लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है। किसी ने पूछा है कि डॉक्टर अजीत के पास है क्या, तो मैं कैसे बताऊं कि है कि नहीं। हाँ, उसके पास तो ज़रूर है, बाकी जो अक्षय प्रतिमा हैं तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो देंगे नहीं देंगे। तो मैं तो नहीं मांगने वाला हूँ अब। अगर कोई उनके जानने वाले हैं और वो चाहे तो ले सकते हैं वो। और बाकी और कुछ आप लोगों का कुछ सुझाव, कुछ ऐसा हो तो बताइएगा। काम बनेगा, काम बनता है, कहीं से भी, कहीं से भी, किसी भी समय में, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग। इसके लिए कोई, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, खास समय नहीं, खास जगह नहीं, खास आदत नहीं, सुबह उठने की ज़रूरत नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खराब करने की आवश्यकता नहीं। बिना कष्ट के जो भी कुछ हो, वही सब परम जी की विद्या।
तो इतना कहते हुए शायद आज मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ, और कल फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट पर, कल से फिर इच्छा पूर्ति और बाकी चीज़ के लिए आपसे मिलूँगा। चलिए, चरणम शरणम।